हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि साइट मैप कैसे बनाते हैं। तो साइट मैप के अंदर होता क्या गाइस कि साइट मैप में सारे हमारे वेब पेजेस जो है वो ऑलरेडी एक साइट स्ट्रक्चर के जरिए जो है आ जाते हैं। तो गूगल का क्रोलर या कोई भी रोबोट आता है वो हमारी वेबसाइट को इजीली रीड कर सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल कंटेंट को जो है वो रीड ना करे। तो उसके लिए क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए टूल है गाइस, उसका नाम है रोबोट.txt। तो रोबोट.txt एक फाइल होती है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि क्या नहीं आपको क्रॉल करना है किसी भी सर्च इंजन को, कि आपको ये वाले पेजेस तो आप क्रॉल कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, क्या नहीं आपको क्रॉल करना है। तो कोई भी सर्च इंजन कभी भी किसी भी वेबसाइट के अंदर आता है वो पहले उसकी रोबोट.txt फाइल को रीड करता है, देन वो उसकी साइट मैप को रीड करता है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि रोबोट.txt में उसको पहले ये पता होता है कि क्या नहीं मुझे करना है, ताकि वो उस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर ले और फिर जैसे वो साइट मैप के अंदर जाता है वहाँ पे उसको इजीली पता चल जाता है कि भाई ये पेजेस है, इन सबको मैं क्रॉल कर लूँगा, पर इन पेजेस के अंदर जिसको मेरे को क्रॉल नहीं करना वो वहाँ से जो है वहाँ पे आगे वो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं इस वीडियो में। So robots.txt is a text file which instruction of search engine robot that tell them which pages they can and cannot crawl। अभी मैंने बताया कि मुझे कुछ पेजेस को क्रॉल करवाना है और कुछ पेजेस को क्रॉल नहीं करवाना। जैसे कौन से पेजेस को मुझे क्रॉल नहीं करना, मान लीजिए कि मेरी फेसबुक जैसी एक सोशल मीडिया साइट है, मैं नहीं चाहता कि मेरे यूज़र की जो प्रोफाइल है ना उसको गूगल बोट जो है रीड करे, मैं नहीं चाहता। मैं उसके लिए पहले रोबोट.txt के अंदर पहले ही मैंने डाल दिया कि भाई ये वाले यूआरएल के अंदर जितने भी सब यूआरएल आपको उसको क्रॉल नहीं करना, मेन यूआरएल को मैंने क्रॉल करने के लिए मना ही कर दिया। मान लीजिए मेरी है kishan.in/p फॉर प्रोफाइल, यहाँ पे आ गया मान लीजिए शिवानी। ठीक है, शिवानी करके एक कोई है, उनका प्रोफाइल है मेरी वाली वेबसाइट के अंदर। मैं चाहूँगा कि भाई ये पी के बाद के जितने भी यूआरएल बनेंगे ना आपको उसको क्रॉल नहीं करना है। तो उसके लिए मैं रोबोट.txt में पहले इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा। These instructions are specified by the allowing or disallowing the behavior of certain or all bot। मुझे किस बोट के लिए क्या मेरे को रूल डिफाइन करना है, मैं उसके लिए जो है पहले मैं इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा। जैसे मैंने ये चीज़ जो है ये गूगल बोट के लिए कर दी, गूगल बोट के लिए, पर मैं कह रहा हूँ कि कोई और दूसरा बोट है, मान लीजिए कोई नई वेबसाइट है, न्यू बोट करके कोई बोट है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा। वो हो सकता है वो इन चीज़ों को ना रीड कर ले। ठीक है, मोस्ट मेजर सर्च इंजन इंक्लूडिंग गूगल, बिंग एंड याहू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर रोबोट.txt रिक्वेस्ट। तो जो बड़े सर्च इंजन है जैसे गूगल, बिंग और याहू, और ऐसे येंडेक्स भी है, येंडेक्स भी है, और बहुत सारे सर्च इंजन है, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि उनको पता है ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्या चीज़ को नहीं क्रॉल करना और क्या चीज़ को क्रॉल करना है। ठीक है, बचपन में हमें जैसे मम्मी बताती कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है और आपको ये चीज़ करनी है। तो जो चीज़ नहीं करनी है अगर हमने मान लीजिए कर लेते हैं तो मम्मी मारती थी, भाई यहाँ पे मारते नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं हमने पहले बता दिया भाई आपको ये नहीं करना, तो ये एक चुपचाप एक सीधे बच्चे की तरह उस चीज़ को मान लेते हैं। अब हम देखते हैं गाइस कि ये जो है वेबसाइट में दिखते कैसे हैं। तो ये वेबसाइट में कुछ इस हिसाब से दिखते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे मैंने डाल दिया यूजर एजेंट स्टार का मतलब है ऑल बोट। ठीक है, डिसअलाउ क्या क्या किया हुआ है, कमेंट को, गेट वीडियो को, ठीक है, लाइव चैट को, लॉगिन रिक्वेस्ट, रिजल्ट, साइन अप, टर्म्स, इन सबको इन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है और ये उनके साइट मैप आ गए। ठीक है, ये यूट्यूब का है, ऐसे ये किसी और वेबसाइट का है, यहाँ पे इन्होंने डिसअलाउ सर्च के ऊपर किया हुआ है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट a.com है और स्लैश करके मैं कोई कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे पहले बनेगा सर्च, फिर स्लैश कीवर्ड, और कीवर्ड का नाम आ गया मान लीजिए यहाँ पे मैंने मैंगो लिख दिया। ठीक है, मैं मैंगो को सर्च कर रहा हूँ a.com के ऊपर। तो अगर स्लैश सर्च करके इन्होंने बनाया है ना जैसे ये, तो इसके पीछे कोई भी यूआरएल बनते रहेगा ना वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। ऐसे सर्च अबाउट है, सर्च स्टैटिक्स है, ठीक है, ग्रुप्स है, इंडेक्स है, ये लैंग्वेजेस के ऊपर है, ठीक है ना, ये डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये तो सभी सर्च इंजन के लिए, लेकिन ये स्पेशल एप्पल बोर्ड के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं। जैसे एग्जैक्ट है, एल्बम है, चेक पॉइंट है, डायलॉग है, फीड है, ठीक है,
मूवमेंट है, फोटोज PHP है, प्लगइन्स है, शेयर्स है, ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो है वेबसाइट के बैकएंड में ऐसे मतलब दिखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये रियल में वेबसाइट, मतलब ये तो मैंने आपको PPT में दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है मतलब मेन वेबसाइट के ऊपर कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं हमारी सबसे फेवरेट वेबसाइट इंस्टाग्राम, ठीक है, instagram.com, ठीक है। अब मैं इसके अब मेरे को robots फाइल इसकी सर्च करनी है, तो मैं इसके लिए URL के अंदर लिखूंगा यहाँ पे /robot_ts लगाना है .txt, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है कितने सारे यूज़र एजेंट के लिए क्या क्या इन्होंने जो है मतलब चीज़ों को एप्लीकेबल किया हुआ है। यहाँ पे एप्पल बोट के लिए, यहाँ पे बीडू स्पाइडर के लिए, यहाँ बिंग बोट के लिए, यहाँ डक गो बोट जो डक बोट है उसके लिए, या गूगल बोट के लिए है, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ अमेजन बोट है या नेवर बोट है, इन्होंने सबके लिए जो है इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं कि आपको क्या चीज़ को नहीं क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे डिसअलाउ देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे डिसअलाउ लगा हुआ है, डिसअलाउ का मतलब ये आपको क्रॉल नहीं करना है। गाइस यहाँ पे हमने समझ तो लिया कि हाँ भाई robots फाइल जो है, robots जो है ऐसे दिखता है। क्वेश्चन ये आता है कि robots इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, मतलब ये कि मैंने robots फाइल बनानी ही क्यों है, क्यों बनाऊँ मैं robots फाइल, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ PPT के ऊपर, जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो robots जो है पहला इसका यूज़ होता है ऑप्टिमाइज क्रॉल बजट। गाइस क्या होता है ना, सर्च इंजन के पास अपना एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, लिमिटेड अपना एक टाइम पीरियड होता है किसी भी पेज को क्रॉल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा पॉपुलर है, जाहिर सी बात है आपका क्रॉल बजट उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट जो है छोटी है, मैं क्या मान के चलता हूँ कि वेबसाइट नहीं है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए इतना टाइम नहीं देगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि हमको पहले ही सर्च इंजन को ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्या चीज़ को क्रॉल करना है और क्या चीज़ को क्रॉल नहीं करना है। सेकंड आता है ब्लॉक का डुप्लीकेट और नॉन पब्लिक पेजेस। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं बताया था ना, प्रोफाइल पेजेस हो गया, ठीक है, कमेंट पेजेस हो गया, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसको हमको ब्लॉक करना रहेगा। तो उसके लिए मैं robots फाइल का यूज़ करूँगा कि मैं वहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन डालूंगा कि आपको ये कमेंट को रीड नहीं करना है। जैसे आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमेंट का एक ऑप्शन, जैसे ये वाला था। अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने /कमेंट करके इन्होंने बनाया हुआ है कि आगे कमेंट कोई भी होगा अब उसको रीड नहीं करेंगे, सबके लिए, ठीक है। हाइड रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस के बाद बनी है, तो वर्डप्रेस के अंदर WP एडमिन करके रहेगा। अब मैं एडमिन वाले पेज को क्यों क्रॉल करवाऊँ, क्यों मैं बताऊं कि भाई ये वाला पेज है, इसके अंदर के पेज जो है मतलब ये कंटेंट है, मुझे तो नहीं करवाना। तो भाई अपने रिसोर्सेज को सर्च इंजन से हाइड करने के लिए जो है robots फाइल का यूज़ करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है गाइस कि हम robots फाइल बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन सिंपल है, कैसे बनाएंगे। मैंने देख लिया भाई वेबसाइट में बैकएंड में ऐसे दिखता है, मुझे ये बताया कि इतना ज़रूरी क्यों है, पर मुझे ये नहीं पता कि कैसे बनाएंगे, तो ये तो मामला फिर अधूरा हो जाएगा ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस चीज़ को बनाने का सिंपल तरीका क्या है। तो robots फाइल की जो कुछ सिंटैक्स होते हैं जिसको हमको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। पहला है यूज़र एजेंट, ठीक है। यूज़र एजेंट का मतलब होता है कि हम जो है कौन कौन से मतलब सर्च इंजन के लिए जो है, सर्च इंजन बोर्ड के लिए ये चीज़ को, ये रूल को एप्लीकेबल कर रहे हैं, हमको पहले ही ये डिफाइन करना पड़ेगा हर बार। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे यूज़र एजेंट गूगल है, यहाँ पे यूज़र एजेंट ऑल है, यहाँ पे यूज़र एजेंट एप्पल बोट है, हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेकंड आता है अलाउ एंड डिसअलाउ। क्या चीज़ को अलाउ करना है और क्या चीज़ को डिसअलाउ करना है। अगर आपने अलाउ के ऊपर किया, ठीक है, अलाउ को आपने किया, तो ये जो है मतलब उसको क्रॉल कर लेगा और इंडेक्स कर लेगा, ठीक है, इंडेक्स कर लेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया डिसअलाउ, तो ये ना तो क्रॉल ना क्रॉल कर पाएगा ना इंडेक्स कर पाएगा। फिर आता है इंडेक्स एंड नो इंडेक्स। यहाँ पे ये चीज़ को बहुत ध्यान रखनी जरूरी है कि आपको यहाँ पे इंडेक्स करवाना है कि नहीं कराना है। अगर आपको इंडेक्स कराना है तो जाहिर सी बात है आप इंडेक्स नहीं लिखेंगे, पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज को नो इंडेक्स करवाना है तो आपको नो इंडेक्स के टैग को यूज़ करना पड़ेगा।
क्रॉल डिले का मतलब है कि आप एक वेब पेज को अगर आपने क्रॉल कर लिया है, यहाँ पे मेरा एक वेब पेज है, आपने अगर इसको क्रॉल कर दिया है, यहाँ पे आपको लिंक मिलता है, आप दूसरे वेब पेज पे जाएंगे तो आप कितने टाइम के बाद वो दूसरे वाले वेब पेज को क्रॉल करेंगे। तो ये जो टाइम है ना, यहाँ पे टाइम फंक्शन, ये टाइम फंक्शन जो है ना, ये आता है क्रॉल डिले के अंदर। फिर लास्ट में हम साइट मैप को अपना ऐड कर लेंगे। मेरे पास जो मेरा मेन साइट मैप है, मैं इसको ऐड करके आपको दिखा दूंगा। और ये साइट मैप को ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, देखो गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन बेवकूफ़ नहीं होता, पर अगर मैं साइट में पहले दिखा दूँ तो उसमें मेरा कुछ जाता नहीं जाना, उनके लिए तो ईजी करो ना मैं काम। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहला आता है यूज़र एजेंट। तो यूज़र एजेंट मैंने आपको बताया, सर्च इंजन बोट को हम यूज़र एजेंट कहते हैं। जैसे अगर आपका स्टार लगाओ तो स्टार इज ए आवर सर्च इंजन बोट, सारे सर्च इंजन बोट के लिए मैं स्टार का यूज़ करूँगा। वहाँ गूगल बोट के लिए गूगल बोट लिख दूंगा, वरना यूज़र एजेंट एप्पल बोट के लिए एप्पल बोट, बेडू स्पाइडर के लिए ऐसे लिख दूंगा, और बिंग बोट के लिए बिंग बोट, डक डक बोट, फिजेंटेक्स, अगर मेरे को इन लोगों के लिए कुछ करवाना है। इसके बाद आता है अलाउ एंड डिसअलाउ। अलाउ डिसअलाउ, व्हाट डू यू वांट टू क्रॉल एंड नॉट टू क्रॉल दिस यूआरएल स्ट्रिंग। यूआरएल स्ट्रिंग क्या होता है, मेरा a.com है, इसके बाद कुछ भी बनेगा ये यूआरएल स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे कहता हूँ a.com में मेरा एक पेज है, पेज के अंदर मेरा ब्लॉग है, और ब्लॉग के अंदर ब्लॉग 1 है, तो ऐसे ब्लॉग 2 भी होगा, ऐसे ब्लॉग 3 भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको पूरा ही ले लिया यूज में, इतने एरिया को, ठीक है, यहाँ तक का। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दिस अलो, ठीक है, डबल डॉट, मेरा /ब्लॉग, मैंने इतना लिख दिया। इतना लिख देने का मतलब ये है कि जैसे क्रॉलर ए पेज से पेज पे जाएगा, पेज से डायरेक्टली इस ब्लॉग वाले पे जाएगा, मैंने उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया कि भाई ब्लॉग वाले को रीड नहीं करना। असल में ऐसा करना नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने ब्लॉग के पेज को मैंने ब्लॉक कर दिया कि रीड नहीं करना आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अलाउ करना है तो मैं अलाउ लिख के डबल डॉट करके देन यहाँ पे स्लैश कर दूंगा। डिसअलाउ करना है तो मैं डबल डॉट करके देन मैं आगे लिख दूंगा कि कौन कौन को मेरे को डिसअलाउ करना है। और अगर मेरे को सबको करना है तो मैं स्टार का यूज़ करूंगा। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी बोर्ड के ऊपर काम करना है तो मैं ज़्यादा उस बोर्ड का नाम लिख दूंगा। और बोर्ड का नाम मैंने आपको पिछली बार में बता दिया है कि गूगल के लिए गूगल, एप्पल बोर्ड के लिए एप्पल बोर्ड, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आता है इंडेक्स एंड नो इंडेक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्रॉल करवाना चाहता हूँ पर मैं इंडेक्स नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सर्च इंजन के अंदर जो है रिजल्ट ना दिखे। क्रॉल का मतलब है कि वो एक बार रीड करेगा, लेकिन इंडेक्स का मतलब है वो अपने डाटाबेस में रख देगा। अब डाटाबेस में एक बार आ गया मतलब वो एससीआरपी पे शो होगा, पर मैं शो नहीं करवाना चाहता, तो मैं इसके लिए नो इंडेक्स का टैग को यूज़ करूँगा। तो ये इस हिसाब से काम करता है कि मैंने अलाउ कर दिया सभी को, बट मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ WP एडमिन, लॉगिन और पेज 1 को मैं नो इंडेक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पेज 1 को एससीआरपी के बाद दिखाना नहीं चाहता, इस वजह से मैं इसको नो इंडेक्स कर रहा हूँ। चौथा आता है क्रॉल डिले। तो क्रॉल डिले मैंने आपको बताया था कि मतलब एक टाइम पीरियड को मैं बताता हूँ कि कितने टाइम के बाद जो है यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, ठीक है। टाइम पीरियड की कितने टाइम के बाद एक पेज से आप दूसरे पेज के अंदर अगर आप क्रॉल करने जाते हैं तो उसके बीच में कितने टाइम का डिले होना चाहिए, और ये माइक्रो सेकंड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसका है, जैसे मैंने क्रॉल डिले डाल दिया 60, तो 60 माइक्रो सेकंड्स के बाद मेरा ये क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज में रीड करने के लिए जाएगा, ठीक है। लास्ट में साइट मैप अपना साइट मैप जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया साइट मैप ये रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस पेजेस को हमको robots.txt का यूज़ करते हुए ब्लॉक करना है। तो जैसे नॉन कैनोनिकल पेज अगर मेरे पास कोई है, और नॉन कैनोनिकल पेजेस क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल होता क्या है। डुप्लीकेट पेजेस तो उसके लिए मैं robots.txt का यूज़ कर सकता हूँ। प्लैगिनेट पेजेस और पैरामीटराइज यूआरएल हो, पैरामीटराइज यूआरएल मतलब कि भाई मेरे पास मेरा मान लीजिए amazon.com में आपने कोई पैरामीटर लगा दिया कि भाई मुझे साइज 6 चाहिए, तो साइज 6 अगर आप कह रहे हो कि भाई शूज़ का मुझे साइज 6 चाहिए, तो आगे ना आपको देखेंगे आपको यहाँ साइज 6 करके एक यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अब चूंकि मेरी मेन वेबसाइट तो ये है ना, ये तो आगे यूआरएल बना हुआ है, तो मेरे को इस ऐसे टाइप के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए मैं मतलब इसको robots.txt को यूज़ कर सकता हूँ। अचीव पेज करने के लिए 301 रिडक्शन अगर हो उसके लिए, या किसी पेज को ब्लॉक करना हो, या पेज को नो इंडेक्स करना हो,
इन सब चीज़ों के लिए जो है हम जो है रोबोटिक्सी को जो है यूज़ करते हैं। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि रोबोटिक्सी को कैसे बनाना है, कैसे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ये तो समझ आ गया, पर मैं इसको मैं कैसे ऐड ऑन करूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वर्डप्रेस में ये करना बहुत आसान है। कैसे होता है इसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको सीधा वेबसाइट के ऊपर। सो गाइस हम वेबसाइट के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर पेजेस को डिसअलाउ करना है या नो इंडेक्स करना है या फिर साइट में ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे योस्ट में जाएंगे। योस्ट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। योस्ट में जाकर के जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपको योस्ट के अंदर टूल के अंदर जाना है। टूल के अंदर आपको अगर ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे एक फाइल एडिटर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे इसके अंदर जाना है आपको। यहाँ पे आपको रोबोटिक्सी का सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर करना है, मान लीजिए डिसअलाउ, मुझे डिसअलाउ करना है पेज 1 को, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि नो इंडेक्स हो पेज 2। अगर मैं पेज 2 को नो इंडेक्स करना चाहता हूं और डिसअलाउ करना चाहता हूं पेज 1 को, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना साइट मैप ऐड कर रहा हूँ, साइट मैप। मैं इतना मुझे करना है, ठीक है। एंड इसको करने के बाद मैं सीधा इसको करूँगा सेव चेंजेस टू रोबोटिक्सी, सॉरी, यहाँ पे आपको सेव चेंजेस टू रोबोटिक्सी करना है। एंड आप जैसे ये करेंगे आपका सीधा रोबोटिक्सी फाइल सेव हो जाएगी, सिंपल सा। यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई है तो मैं वापस को कर देता हूँ। डिसअलाउ करना है मुझे मेरे मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये पेज है, ठीक है, मेरे पास पेज है अबाउट अस का, तो मैं अबाउट अस के पेज को मैं चाहता हूँ कि ये ना हो क्रॉल, तो मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ इंडेक्स देन अबाउट अस, और मैं नो इंडेक्स कर रहा हूँ। नो इंडेक्स कौन सा वाला पेज होगा, मैंने मान के चलूँ प्राइसिंग का पेज है कोई, ये प्राइसिंग का पेज का URL है, मैंने URL को लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, इतने नो इंडेक्स। ये वाला मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स ना हो, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे अबाउट अस का पेज जो है डिसअलाउ है, ये क्रॉल ही ना हो, ठीक है। और मैं साथ में चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है क्रॉल डिले हो, मतलब मेरी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे अगर आप जाओ तो इतने माइक्रोसेकंड के बाद जाओ, तो मैं उसके लिए क्रॉल डिले को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने उसके लिए क्रॉल डिले को लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका साइट मैप भी ऐड करना है, साइट मैप .html मेरे को ये भी ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइट मैप, ये मेरा साइट मैप, और मैं सीधा कर रहा हूँ सेव चेंजेस टू रोबोटिक्सी फाइल। जैसे ही मैं इतना करूँगा मतलब ये है कि मेरी रोबोटिक्सी फाइल सेव हो चुकी है। इतना ही करना था आपको। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो जिससे उनको भी ये चीज़ सीखने को मिले। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ किशन साइनिंग ऑफ।